फाइन स्टूडेंट, तो टेंस क्लास नंबर 2। देखो टेंस से संबंधित जो भी बैकग्राउंड का नॉलेज चाहिए, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कवर हो चुका है, समझ गए। इस क्लास में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो राइट डाउन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सेंटेंस बहुत टाइप का हो सकता है विद्यार्थी लोग। जिस सेंटेंस में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग, जिसमें पॉजिटिव बात हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात को डिक्लेयर किया गया और एक स्टेटमेंट दिया गया है कि देखिए ऐसा ऐसा चीज है। तो बेसिकली जितने भी टेंस है उसमें हम लोग 4 टाइप का सेंटेंस देखने जा रहे हैं। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें नॉट का इंपैक्ट आए, जिसमें नॉट आए। जैसे आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट टीचिंग, जिसमें नॉट का बात आए। और नॉट का मतलब केवल डायरेक्ट नॉट नहीं, डोंट भी हो सकता है, डजंट भी हो सकता है, डिडंट भी हो सकता है। ऑल कम अंडर योर नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल आर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो। व्हाट इज योर नेम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क। क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन हो। अच्छा, इंटरव्यू भी क्या है? इंट्रोगेटिव राउंड है कि नहीं है? जहां पे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव राउंड इंट्रोगेशन से आया है। इंट्रोगेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी है और प्लस उसमें नेगेटिव भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें नॉट भी है और प्लस क्वेश्चन भी है। मगर चूंकि इंट्रोगेटिव हावी है इसमें, इसलिए इंट्रोगेटिव जो मार्क है सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि ये सेंटेंस पूरा देखोगे, ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन देखोगे, इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या है कि क्वेश्चन बनेगा लास्ट में, बट नेगेटिव है, बीच में नॉट आएगा। अब देखो ये चारों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी टेंस पढ़ोगे सबको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखने जा रहे हैं। तो इसको मैं डिनोट करूंगा AS से विद्यार्थी लोग, इसको डिनोट करूंगा NS से, इसको डिनोट करूंगा IS से और इसको डिनोट करूंगा INS से। बात समझे? लिख लो इस चीज को। कंप्लीट ना? हो गया ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेंस है स्टूडेंट, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, समझे, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही अलग है, इसलिए इस क्लास में 110% कंसंट्रेट करोगे। पहले बात करते हैं हम लोग
अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सब्जेक्ट, एक्स स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, या तो एम हो सकता है, या तो इज हो सकता है, या फिर आर हो सकता है। बच्चे लोग कल पढ़े थे ना, हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े थे कल क्लास में, पिछले क्लास में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा गया था ना। एम, इज, आर क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टेट ऑफ, बी सिट डाउन, ए शांत रहो, बैठो जल्दी से। एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट। इसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है। जब कोई सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है और कोई भी वर्ड सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है? आया समझ में क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो कल हम लोग यानी कि पिछले क्लास में, क्लास 1 में हम लोग बेसिक्स ही देख रहे थे, और उसमें मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। कॉपी खोलो, कॉपी खोलो जल्दी से। उसमें देखोगे स्टूडेंट, कॉपी में यदि ठीक से देखोगे, और जिस बच्चे कल क्लास एब्सेंट किए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनो, हो जाएगा सब चीज़। वर्ब को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में। मेन वर्ब का भी 2 टाइप्स है, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो ऑब्जेक्ट को लेके चल सकता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है? मेन वर्ब खत्म। अब मेन वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? जो V1 से V5 तक चले जाए। चलो इसको साइड में डालो। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंस है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब को भी 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 टाइप का होगा। कितना टाइप का? 3 टाइप का होगा। टू डू फॉर्म, टू बी फॉर्म और टू हैव फॉर्म। जो टू बी फॉर्म है, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग का होने का बात है, वही तो है ये, वो कोई कार्य नहीं करेगा। आया समझ में? टू बी फॉर्म। दूसरा क्या है? टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म का मतलब क्या है? पोजेशन, ओनरशिप दिखाता है, स्टेट ऑफ ओनरशिप है, स्टेट ऑफ पोजेशन है वो। और तीसरा क्या था? टू डू फॉर्म। तो टू डू फॉर्म का बताए थे एप्लीकेशन, खैर अभी यहाँ पे नहीं है तो इसलिए थोड़ा साइड कर देते हैं उसको। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब भी देखे थे, तो मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, इसका अभी कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे फॉल होगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। तो सब्जेक्ट एम, इज, आर, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, या फिर हैज, हैव, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, या फिर V1 या V5। V1 का मतलब प्लूरल वर्ब और V5 का मतलब सिंगुलर वर्ब। अब प्लस या तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है, या फिर यहाँ पे फ्रेज आ सकता है। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब स्टूडेंट लिखोगे नोट करके साइड में। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना ही सब्जेक्ट होते हैं ना ही वर्ब होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना ही उसमें सब्जेक्ट होगा ना ही उसमें वर्ब होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्रेज कहेंगे। यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो उसको क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। अब ये नोट डाउन करके लिख लो, मैं बताऊंगा इसके मीनिंग, समझाऊंगा थोड़ी देर में। इसको लिख लो साइड करके। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट ना हो वर्ब ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलेंगे? क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्लिक करके पी दिया गया, ये पी कुछ नहीं, फ्रेज है। अब फ्रेज का रिलेवेंस क्या है? तो अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये हुआ। अच्छा, एम, इज, आर क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है? स्टेट ऑफ बीइंग का। कोई कार्य नहीं कर रहा है ये क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है। ये स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? स्टेट ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। और यदि ये समझ में नहीं आ रहा है पोजीशन तो लिखो रिलेशनशिप क्रिएट करता है इससे, या फिर ओनरशिप क्रिएट करता है इससे। और V1 और V5 ये क्या चीज का इंडिकेशन है? स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, क्योंकि कोई भी काम होगा तो उसके लिए V1 और V5 भी तैनात रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये आया समझ में? अब इसको तोड़ेंगे। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक स्टेट ऑफ बीइंग भी प्रेजेंट है, एक स्टेट ऑफ पोजीशन भी प्रेजेंट है, और एक स्टेट ऑफ एक्शन भी प्रेजेंट है। इसको तोड़ते हैं, बात समझे? इसको तोड़ के देखते हैं। पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो स्टूडेंट तेजी से।
और ये स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करना होगा, 1 बाय 1 कंप्लीट करना होगा। जैसे फर्स्ट लिखोगे विद्यार्थी लोग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, और क्या चीज के बारे में लिखा रहे हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि बात प्रेजेंट का हो, बात समझे, बात प्रेजेंट का हो। तो स्टेट ऑफ बीइंग कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे विद्यार्थी लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस, एएस स्टैंड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है ना। प्लस क्या यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे? यहां ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करे और सब्जेक्ट को वो कंप्लीट करे तो उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा। बताओ कोई कार्य कर रहा है क्या? सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसलिए मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर अधूरा है, ये स्ट्रक्चर अधूरा है, क्योंकि यहां पे तो कहीं मेंशन नहीं है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है, बट यहां से जब निकालेंगे तो पता चलेगा कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी हो सकता है। पहले लिखो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। लिखो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलो फुल स्टॉप कर दिया। एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आई एम ए टीचर। अब देखो, तुम्हें पूछेगा कि आई एम ए टीचर सेंटेंस, तो कौन सा टेंस ये मैच करेगा? तो क्या बोलोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो भी स्टेट ऑफ बीइंग्स। क्यों? क्योंकि आई कोई कार्य नहीं कर रहा, आई बता रहा है कि वो क्या है, स्टेटस बता रहा है वो अपना। आई के साथ हमेशा एम का कॉम्बिनेशन होगा, ही सी के साथ आई का कॉम्बिनेशन होगा, और यू के साथ आर का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। समझ गए? एग्जाम्पल देखो, यू आर ए लॉयर, यू के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन आर का, समझ गए? और ये देखो, चाहिए टीचर, चाहिए लॉयर हो, ये क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये लॉयर क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट यहाँ कार्य नहीं कर रहा है। कोई कार्य कर रहा है सब्जेक्ट? अच्छा कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ तो कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है? हाँ यहाँ देखो थोड़ा सा, इधर बताओ तो कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट कार्य कर रहा है? जब उसके अंदर ये वाला आए, मेन वर्ब। यदि मेन वर्ब नहीं आएगा तो सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे नहीं ना है, हाँ मेन वर्ब आया ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका मतलब कार्य नहीं कर रहा है। मैं इसका क्या, इसको किस तरह ट्रीट करोगे फिर? खैर वो थोड़ी देर में देखते, पहले इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, उस पर भी आएंगे। स्पेस नहीं है यहाँ पे, फटाफट इसको लिख लो। इसको ब्रैकेट में लिख दो एस से, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आया समझ में ये चीज? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये स्टेट ऑफ बीइंग का पॉजिटिव सेंटेंस। तो जैसे हम लोग शुरू में चर्चा किए हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, सेंटेंस किस टाइप का हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। मिटा देना ये चीज, थोड़ा तेजी से लिखोगे स्टूडेंट लोग, बहुत तेजी से लिखो। अच्छा नेगेटिव कैसे बनेगा? क्या लगा के? हाँ कहाँ पे नोट लगेगा बताओ? हाँ बिल्कुल इसके बाद लगेगा। एग्जाम्पल कैसे? आई एम नॉट ए टीचर, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन हुआ ना, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस। और उसमें भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, हाँ बिल्कुल उसमें भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नेगेटिवली भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस को मिटा के अब हम लोग लिखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। और तुम लोग फिर से लिखोगे, तुम लोग फिर से लिखोगे यहां पे नॉट, यहां पे नॉट लगा दोगे बीच में, दिख रहा है ठीक से? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यहां पे नॉट लगा दिए। यू आर नॉट एन एडवोकेट, आप एडवोकेट नहीं हो। स्टेट ऑफ बीइंग है बट निगेटिवली, निगेटिवली है ना ये, हाँ।
यू आर नॉट ए टीचर, ये भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो ये आपका प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग का बात कर रहा है, चाहे पॉजिटिवली बात करे चाहे वो निगेटिवली बात करे। कोई पूछेगा तुम लोग से कि यू आर नॉट एन एडवोकेट, बताओ कौन सा टेंस से मैच किया, क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका नेगेटिव स्टेट ऑफ बीइंग का। अंदर जाके ना बात करना है, केवल एसपीटी बोलने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि इसका है कि इसका है कि इसका है। अभी खैर हम लोग चर्चा इसका कर रहे हैं, ये समझ गए ना। चलो नेगेटिव हो गया, अब थोड़ा सा मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। IS स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो कैसे बनाओगे स्टूडेंट, हाँ, M पहले लिखोगे, इज लिखोगे, आर लिखोगे, प्लस सब्जेक्ट, और यहां पे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, क्वेश्चन मार्क। इज ही इज ए स्टूडेंट, अच्छा सॉरी, इज ही ए स्टूडेंट, क्या वो एक विद्यार्थी है। आर यू ए टीचर, क्या तुम टीचर हो। जब पूछा जा रहा है कि तुम टीचर हो तो प्रेजेंट टेंस में ही पूछा जा रहा है ना, टीचर थे ये तो बात नहीं है, क्या तुम टीचर थे ऐसा तो नहीं पूछ रहे हैं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट जानते हो ना, ही सी इट के साथ ऑलवेज इज आएगा, ठीक है, नोट करके लिख लो यहाँ पे, यदि कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लोगे स्टूडेंट। आई के साथ में ऑलवेज एम आएगा, समझे, ऑलवेज एम आएगा। वी के साथ में ऑलवेज आर आएगा, यू के साथ में ऑलवेज आर आएगा, ही हो, सी हो, इट हो, इसके साथ हमेशा इज आएगा। हाँ, यहाँ तक का बात है, ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लेना साइड में। और यदि कोई पर्सन हो, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एक सिंगल का बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी आप इज लिखोगे। यदि प्लुरल है तो आर लिखोगे, यदि प्लुरल है, मान लो कि यहाँ प्लुरल है, नेम ऑफ प्लुरल, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये भी लिख लो क्योंकि ये भी तो सब्जेक्ट बन सकता है। दिल्ली एंड मुंबई आर द टू सिटीज ऑफ इंडिया, तो दिल्ली और मुंबई बना ना दो, इधर देखो दो है ना, दो है इसलिए आर आया है, तो बिल्कुल प्लुरल भी आ सकता है। या फिर सिंगुलर का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इस लगाना वहां पे क्योंकि दिल्ली अकेला है, समझे। तो इसको जरूर नोट करके लिख लेना, इसको साइड में। तो स्टेट ऑफ बीइंग का फर्स्ट क्या देखें स्टूडेंट हम लोग, फर्स्ट क्या देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि INS, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चूंकि इंट्रोगेटिव पहले है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट हुआ, क्योंकि पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही होने जा रहा है। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है विद्यार्थी लोग, दो तरीके से, एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। या फिर इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बोथ कैन बी पॉसिबल, दोनों ही संभव पॉसिबल है, दोनों ही बराबर है, इक्वल है, कोई गलत नहीं है। एग्जाम्पल समझो, अच्छा पहले लिख लो स्टूडेंट, आई हैव वेरी लेस एरिया। अच्छा, उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि देखो,
इसके साथ यदि नॉट का कॉम्बिनेशन हो, अच्छा इसके साथ नॉट कॉम्बिनेशन हो सकता है ना यहाँ पे, इसको हम इजेंट पढ़ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इजेंट। उसी तरह देखो आर के साथ यदि नॉट का कॉम्बिनेशन हो तो इसको हाँ आरंट ऐसे बोल सकते हैं। बट एम के साथ नॉट का जो कॉम्बिनेशन हो तो इसको कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी आरंट ही होगा, ये भी इसी तरह होगा, इसको करेक्ट कर दो। कभी भी एम नॉट एक साथ नहीं आ सकता, बात समझे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, नो लॉजिक, नो लॉजिक, बात समझे? ग्रामर, ओनली ग्रामर रूल्स। समझे? इसको काट दो यहाँ पे और लिखो कि ये सही है। इसका काम करते, इस पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ स्टूडेंट, हाँ इसको मिटाता हूँ और इससे संबंधित हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। देखो चलो बताना, तुम लोग बताना कौन सा सेंटेंस सही है। चलो 1, नंबर 2, चलो 3 सेंटेंस है तुम लोगों के पास, 3 सेंटेंस है। बताओ ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? सेकंड सही है, ओके। फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एम के साथ नॉट कॉम्बिनेशन आ ही नहीं सकता। समझ गए? ये सेंटेंस परफेक्ट है क्योंकि आ सकता है, एम यहाँ पे नॉट यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी तो ठीक ही है, आर के साथ नॉट तो आ ही सकता है, तो क्या दिक्कत है? हम क्या बोले यहाँ पे, एम नॉट को आर नॉट लिख सकते हो, आई है उसे कोई लेना देना नहीं है, आर नॉट आ सकता है। बात समझ में आया? तो ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, चाहिए स्ट्रक्चर में लिखो चाहिए स्ट्रक्चर में लिखो, बात एक ही है। आया समझ में स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं एक टीचर नहीं हूं? नॉट भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। बट पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, एक ही टाइप का स्ट्रक्चर आपको लिखना था। बट इसमें आप दोनों टाइप का लिख सकते हो। आया समझ में? यू लिखो तो फटाफट सेंटेंस लिखो तो, 1-2 सेंटेंस फटाफट इस पे। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड स्टेट ऑफ बीइंग फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको कंप्लीट कर दिया। हाँ सॉरी, हाँ अच्छा, हाँ वो भी लिख सकते हो नोट करके। अच्छा ठीक है, ये लिख लियो, कंप्लीट कर लियो ना? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसमें आप WH भी ऐड कर सकते हो, WH सिंपली आप लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है? नोट करके लिख दो, इसमें नोट लिखो। WH मतलब क्वेश्चन, कैन बी यूज्ड एट द beginning of the sentence। WH can be used at the beginning of the sentence to put question। तो WH क्या हो सकता है? वाई भी हो सकता है, WH क्या हो सकता है? व्हाट भी हो सकता है, WH क्या हो सकता है? व्हेन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस में हेल्प करता है बनाने में। समझे?
जैसे देखो यहाँ पे यदि मैं वाई लगा दूँ यहाँ पे, तो वाई आई एम नॉट ए टीचर, मैं क्यों नहीं एक टीचर हूँ, बैठ गया। इसलिए WH कैन बी यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू पुट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन का बात है तो क्वेश्चन में ही लग सकता है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा वो, या फिर वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा। देखो ये दोनों ही क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये तुम्हारा नेगेटिव है। आया समझ में? अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था स्टूडेंट बताओ, उसमें क्या लिख रहे थे, एम आई ए टीचर, है ना, समझे? वाई एम आई ए टीचर, मैं एक टीचर क्यों हूं, वाई बैठ गया वहां पे, WH। और फिर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी WH को यूज कर सकते हो। और हाँ, WH को उसी तरीके से यूज करना है यदि वहां पे मीनिंग क्रिएट होता है तो, ऐसा नहीं कुछ भी वाट लगा दिए वहां पे। यदि आप वाट लगा दोगे गलत हो जाएगा। यानी कि WH में जो भी मीनिंग है वो मीनिंग अटैच होना चाहिए, वो मीनिंग इसके साथ बैठना चाहिए, हाँ, स्वेटेबल हो, कंफर्टेबल हो, समझे ना? ऐसे नहीं कि कुछ भी वर्ड डाल दिए। कोई बात नहीं, करते जाओगे, समझ में ये समझ में आ गया नहीं चीज। चलो अब वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट वन, स्टेट ऑफ बीइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब किसका बारी है, स्टेट ऑफ पोजीशन का। चलो यहां पे लिखोगे स्टूडेंट स्टेट ऑफ बीइंग, और लिखोगे SPT का बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं, सॉरी पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है, पोजीशन फुल लिख लेना यहाँ पे। तो देखते हैं फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। अब बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिखोगे कि ऑब्जेक्ट लिखोगे? ये मजेदार क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए भी। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझे? आ रहा है समझ में तुम लोग को यो? तो देखो, आई हैव 2 cars, यानी कि मेरे पास 2 गाड़ी है। यही ना इसका मतलब, ये 2 क्या है, एडजेक्टिव है, ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। कार क्या है, ऑब्जेक्ट, कार्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तुम लोग जानते हो, कल भी बताए होंगे पिछले क्लास में, नोट करके लिख लेना, ही हो, सी हो, इट हो। चलो इसी को ब्रॉड कर दो ना, इसी को भी ब्रॉड कर सकते ना यहाँ पे। यदि ये लिखे हो तो साइड में लिख दो, आई के साथ क्या बैठेगा, ऑलवेज हैव। वी के साथ क्या बैठेगा, ऑलवेज हैव। यू के साथ क्या बैठेगा, ऑलवेज हैव। ही हो, सी हो, इट हो, इसके साथ ऑलवेज हैज। नेम ऑफ एनी पर्सन ऑलवेज हैज, क्योंकि सिंगुलर है वो और प्लूरल है तो हैव। चलो यहीं पे बैठा दो। इसलिए आई के साथ क्या बैठा है स्टूडेंट, हैव बैठा। आई हैव 2 cars, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चलो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस डज, डू या डज, प्लस हैव, प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहां स्टूडेंट लोग, तुम लोग सुन, ये थोड़ा यहाँ पे समझने वाला चीज है। जब डू और डज सेंटेंस में आ जाएगा, बढ़िया सुनना, जब डू और डज सेंटेंस में आ जाएगा तो कुछ भी जो वर्ब हो, जो नेक्स्ट वर्ब आने वाला है, वो हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल है ना, चाहे यहाँ पे यदि V1 से V5 तक का बात करते तो V1 ही आना चाहिए, V5 कभी नहीं आ सकता है। तो डू और डज आए तो यहाँ पे कुछ भी वर्ब आएगा वो प्लूरल ही आएगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो। आ रहा है समझ में ये चीज क्या बोल रहे हैं? V1 से लेके V5 तक का देखोगे तो बताओ तो बच्चा लोग कौन सा इसमें प्लूरल वर्ब है V1 से V5 तक का? V1। अब V5 क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आ सकता है। क्या आ सकता है? ऑलवेज प्लूरल, V1 ही आएगा। जब हम लोग बात करेंगे उसका भी, स्टेट ऑफ एक्शन का ही बात करने जा रहे हैं तो इधर भी
तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल हैव आएगा, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे डू और डज आ गया तो यहाँ पे ऑलवेज हैव आएगा, इसमें ऑब्लिक नहीं होगा इसके तरफ। चलो लिख लो इसको, एग्जाम्पल। हाँ अच्छा अच्छा, नॉट तो दिया ही नहीं हम, देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ना है जी, प्लस नॉट, यहाँ नॉट लिखोगे प्लस हैव, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। He doesn't have any car, उसके पास कार नहीं है। तो कल का क्लास का याद करो विद्यार्थी लोग। अच्छा, इसी में भी जोड़ सकते हो, आई के साथ क्या आएगा बताओ, आई के साथ डू, वी के साथ क्या आएगा डू, यू के साथ क्या आएगा डू, ही सी इट के साथ क्या आएगा डज, इसके साथ क्या आएगा डज, इसके साथ क्या आएगा डू आएगा। चलो उसको और ऐड करते चलो। आ रहा है समझ में, बहुत ही इजी है। ही के साथ क्या है, देखो ही के साथ क्या डज होगा ना, हमेशा डज, और डज नॉट को डजन लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा स्टूडेंट, देखो शुरू में लिखो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, करेक्ट, हाँ डू और डज आ गया तो यहाँ पे ऑलवेज हैव प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क। तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो कि रिएक्शन ही ऐसा है तुम्हारा, हर सेंटेंस में कंफ्यूज कर रहे हो तुम। ये समझ में आया ना क्या किए, इसको इधर प्लेस कर दिए हम लोग, इसको इधर खसका दिए और कुछ नहीं, सब्जेक्ट को डाल दिए, हैव को डाल दिए, और नॉट डालने की जरूरत नहीं, नॉट तब डालेंगे जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तब डालेंगे। डू यू हैव एनी कार, क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, आखिर बात तो प्रेजेंट का ही हो रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखो ये भी दो स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। चलो पहले इसको लिख लो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ही सेंटेंस सेम है, मतलब बोथ आर इक्वल। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग का भी लास्ट में देखे थे ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। वहाँ पे एम इज आर से शुरुआत था देखिए जाके, और यहाँ पे शुरुआत इस चीज से होगा। आया समझ में? तो पोजीशन के टाइम में हमें क्या यूज करना चाहिए, डू और डज का यूज करना चाहिए। अब देखो इसका सेंटेंस बना लो, डोंट यू हैव एनी कार, चलो ये भी सही होगा। डू यू हैव नॉट एनी कार, बोथ आर सेम, दोनों इक्वल हैं। गौर करना विद्यार्थी लोग, यहां हैव के बाद नॉट, पॉइंट टू बी नोटेड, समझे? भेजा फ्राई आया समझ में? तो ये तो हो गया बात किसका, स्टेट ऑफ पोजीशन का। अभी एक मेन चीज बचा हुआ है, दैट इज स्टेट ऑफ एक्शन। चलो इसको लिख लो लिख लो लिख लो। अब मैं बताता हूं फ्रेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट ऑब्लिक फ्रेज जो आया है वो स्टेट ऑफ एक्शन के लिए ही आया है।
मिटा देना। अब देखो, अच्छा पहले यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सब तो देख चुके हैं हम लोग, है ना। डू का भी देख लिए, पोजीशन का भी देख लिए, स्टेट ऑफ बीइंग का भी देख लिए। आई के साथ हमेशा क्या होगा, V1 होगा। ओ के साथ हमेशा V1 होगा। यू के साथ हमेशा V1 होगा। इसके साथ हमेशा V5 होगा। इसके साथ हमेशा V5 होगा और इसके साथ हमेशा V1 होगा। तो चर्चा हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसी का बात करेंगे अभी। चलो, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन, देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखना स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट या तो V1 या फिर V5, डिपेंड करता है किस तरह का सब्जेक्ट है, प्लस या तो ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। अब मैं फ्रेज समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, आई गो टू मार्केट, ठीक है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा ये है, ही गोस टू मार्केट टू परचेस, साथ लिखोगे, स्पेस नहीं है इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। ही गोस टू मार्केट टू परचेस वेजिटेबल्स, यानी कि वो मार्केट जाता है किस लिए, वेजिटेबल को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए। दो सेंटेंस हैं। हाँ, सी देखो, चलो सी भी देखते हैं। ही विजिटेड ए टेम्पल, चलो ही विजिटेड ए टेम्पल, ही विजिटेड ए टेम्पल। ओ सॉरी, अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं, ही विजिट्स ए टेम्पल। डी देखो, आई विजिट ए टेम्पल टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, टू वर्शिप। 4 सेंटेंस है हमारे पास। अच्छा, क्या देख के स्टूडेंट तुम लोग को पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं हम लोग? तुम बोलो तो यो, ऐसा क्या चीज है इस सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में, जो चीख चीख के कहता है तुमको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात था? बोलो। आई, चलो तुम बताओ। हाँ, ये क्या है, ये सब इससे क्या लेना देना है? ये तो कुछ भी हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, इससे पता चलता है। इस आया समझ में? हाँ, इससे पता चलता है। अब यहां पे देखो, अब ये बताओ फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ, तुम ही बताओ तो ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, यो ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेंटेंस में? मार्केट। यो प्रीपोजिशन आ गया, काहे का ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे? ऑब्जेक्ट नहीं है तो यानी कौन सा वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, सही बात है ना? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। गो का गोस भी होगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अभी लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए टेम्पल। तो ए टेम्पल आपका हो गया ओ ऑब्जेक्ट। मगर मैं बोल रहा हूं कि आई विजिट ए टेम्पल टू वर्शिप, मैं मंदिर जाता हूं किस लिए? पूजा करने के लिए। तो यहां से यहां कॉम्बिनेशन करेंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। ना ही इसमें सब्जेक्ट है, यहां तक कोई सब्जेक्ट है, और ना ही इसमें वर्ब है। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के साथ और भी वर्ड अटैच हो। क्या बोलते हैं इसको? देखो, फ्रेज कहते हैं, जिसमें ना ही सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, मगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, हाँ, इसको भी इंक्लूड कर लो, एक को भी। आया समझ में स्टूडेंट? नहीं, ये ऑब्जेक्ट हुआ, बट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते हो।
ये आया समझ में? हाँ, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो इसको तेजी से लिख लो और इसको नीचे लिख देना कि यही फ्रेज था और ये सिंपल ऑब्जेक्ट था। चलो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा विद्यार्थी लोग? सब्जेक्ट डू, डज, करेक्ट, प्लस नॉट। देखो हाँ, यहाँ पे काम आएगा ये चीज। उस समय जो बोले थे डू डज आया तो ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आ रहा था? प्लूरल आ रहा था ना, हैव आ रहा था ना। तो यहाँ पे कौन सा मेन वर्ब आना चाहिए? B1 आना चाहिए कि B5 आना चाहिए? B1, क्योंकि B1 क्या है? प्लूरल वर्ब है। बिल्कुल इसी का मैं चर्चा कर रहा था। प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, यानी कि ही डजंट गो टू ए टेम्पल। यानी कि वो टेम्पल नहीं जाता है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा ये हो गया। चलो नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो क्या होगा स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू, डज प्लस सब्जेक्ट। जब डू और डज आ गया तो यहां पे क्या आएगा? ऑलवेज V1, V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू आई गो टू ए टेम्पल? क्या मैं मंदिर जाता हूं? क्वेश्चन। डज, अब यदि बात हो थर्ड पर्सन और सिंगुलर का तो डज का भी यूज कर सकते हो ना, डज ही, बट यहां पे ऑलवेज V1, ऑलवेज V1। डज ही गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें भी। प्लस बोथ आर इक्विवेलेंट। ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जाम्पल देखो, डोंट वी गो टू ए पिकनिक? क्या हम लोग पिकनिक नहीं जाते हैं? ये मिटा देना नीचे वाला। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, डू वी नॉट गो टू ए पिकनिक? बोथ आर करेक्ट। दोनों ही सेंटेंस सही है। दोनों ही सेंटेंस क्या है? सही है। आप इस तरह भी लिख सकते हो या आप इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉट आ गया ना यहां पे, देखो सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली नॉट। दिस आर द स्ट्रक्चर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी आप WH ट्रीट कर सकते हो, बिल्कुल जैसे हम लोग फर्स्ट में बात किए थे, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। दैट्स इट, कंप्लीट।